दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। यह हदीस हम सब ने बार बार सुनी ही है कि एक दिन भरी महफिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया। उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया। मैं और कुछ लोग मसीह की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर में मौसम बिगड़ गया। एक महीना इधर उधर भटकने ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती स्टॉप करके हम छोटी कश्तियों के जरिए किनारे पर पहुंचे और हमारी वहां मुलाकात एक अजीब सी किस्म की मखलूक से हुई, जो बिल्कुल काला और जिस्म पर उसके बहुत सारे बाल थे, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वहां देखो, उधर एक मंदिर है, उधर जाओ। वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर एक शख्स को हमने जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फल वगैरह है? हमने कहा, बिल्कुल, वहां बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। हमने कहा, बिल्कुल, वहां बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा, वहां बहुत जल्द कुछ नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे लेक ONF तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा, वहां पर बहुत पानी है, पानी भरा हुआ है। उसने कहा, यह भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने कहा, वह मक्का से निकलकर मदीने में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वह यसरब मदीने में आ चुका है? यह कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं हूं दज्जाल। बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा, सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लोगों, यह सब मदीना तमीमतदारी जो कह रहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है ना, यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, जो उन्होंने मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी थी। ईस्ट ONF मदीना के ईस्ट में हदीस में क्लियर ही फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो वह 2 आइलैंड्स तो निकल गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने में मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचें तो वह बिल्कुल अस्तुला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जस्सासा ने जब उनको जजीरे पर एक टेम्पल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पर एक मंदिर टेम्पल के गवर्नमेंट तो होनी चाहिए थी। इंडिया के आइलैंड्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है।